आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जीवा जीवाय बंधोय पुण्यं पावा सवो तहा संबरो निज्जरा मुखो संते तहिया नवे तहियाणम तु भावाणम सब भावे उवएषणम भावेणम सद्दहन्तस्य सम्मत्तम तम बियाहियम। एक संत के पास एक किशोर आ गया। संत को लगा किशोर कुछ विवक्षु है, कुछ कहने का इच्छुक है, तो संत ने बड़े आध्यात्मिक वात्सल्य के साथ कहा कि बोलो, कुछ कहना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो? कि हाँ मुनिश्री, घर से चला था तभी एक जिज्ञासा लेकर चला था और मन में था कि मुनिश्री के पास जाऊंगा, मौका होगा तो जिज्ञासा प्रस्तुत करूंगा और समाधान पाने की चेष्टा करूंगा। संत ने कहा, बोलो क्या जिज्ञासा है? किशोर बोला कि मुनिश्री, मैं कौन हूं? मैं कई किताबें ऐसे पढ़ता हूं तो एक जिज्ञासा हुई कि मैं कौन हूं, आखिर हूं कौन मैं, या क्यों मैं आया हुआ हूं? तो आप मुझे इस बात का उत्तर देने का अनुग्रह करें, संभव हो तो, कि मैं कौन हूं। और आपका उत्तर एक शास्त्रीय आधार पर हो कुछ, तो और ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा। मात्र आप मुझे कोई ऐसे ही कुछ फरमा दे वो ठीक है, अभी शास्त्रीय तात्विक आधार पर हो तो एक मेरा ज्ञानवर्धन भी हो सकेगा। तो संत ने कहा, तात्विक सैद्धांतिक संदर्भ में देखो कि तुम कौन हो? तुम आत्मा हो, आत्मा, आत्मा हो। देखो, ये जो पिंड है, शरीर है, इसके भीतर एक तत्व है, चैतन्यमय तत्व है, जिसे आत्मा कहा जाता है। तो तुम मूलतः वस्तुतः आत्मा हो, जीव, जीव हो। किशोर ने सुन लिया कि मैं जीव हूं, तो किशोर बोला, मुनिश्री, मैं अगर जीव हूं तो यह जो दिख रहा है, यह शरीर, यह क्या है? यह मैं नहीं हूं क्या? यह शरीर वो मैं नहीं हूं क्या? संत ने कहा, तुम वस्तुतः जीव हो और वह जीव अमूर्त है, जीव अरूपी होता है। कालो पीलो नीलो रातो धोलो, ये 5 वर्ण पावे नहीं, पुरानी भाषा में कहा गया कि जीव अमूर्त है। कृष्ण, पीत, नील, रक्त, श्वेत, कोई भी वर्ण नहीं होता जीव के, इसलिए जीव अरूपी है, अमूर्त है, उसे आंखों से देखा नहीं जा सकता। किशोर बोला, मैं अमूर्त हूं, जीव हूं, तो फिर यह दिखने वाला कौन है? हाथ, पांव, चेहरा, यह फिर क्या है? यह जीव नहीं है क्या? संत ने कहा, यह जो दिख रहा है वह अपने आप में अजीव है, जीव इसके भीतर है, यह दिखने वाला अजीव है। देखो, आदमी की डेथ होती है, हाँ डेथ होती है, डेथ के बाद किसको जलाया जाता है? जीव को या अजीव को? कि जीव को तो कैसे जलाएं? तो अजीव को, वो बॉडी है वो अजीव है, इसके अंदर होता है वो जीव है।
हाँ, ये बात तो ठीक है आपकी कि वो जैसे डेथ के बाद जला देते हैं वो अजीब है, वो जीव अलग चीज है। हाँ मैं समझ गया, जीव अलग है, अजीव, यह शरीर अलग है। तो देखो ये एक मौलिक सिद्धांत है कि जीव अलग है, शरीर अलग है। आत्मान्य है, देहश्चान्य है। आत्मान्य है, देहश्चान्य है। आत्मा अन्य है, देह शरीर अन्य है। तो यह जो दिखाई दे रहा है हाथ मांस ये सब पुतला, यह अजीब है। जिज्ञासु किशोर बोला कि मुनिश्री यह अजीब है जो शरीर है, मैं वास्तव में जीव हूं, तो इससे मेरा क्या लेना देना है? मैं तो हूं नहीं है, इससे मेरा लेना देना है क्या? ये मेरे साथ क्यों जुड़ गया? मैंने कब इसको कहा कि मेरे साथ जुड़ो? ये क्यों जुड़ा मेरे साथ, यह मुझे बताइए। क्यों इसके भीतर मुझे रहना पड़ता है? क्यों इसका साथ हुआ है, या मैं इसके साथ हुआ हूं? ये साथ होने का कारण, ये संबंध क्यों हुआ मेरा इसके साथ? तो मुनि जी बोले संबंध इसलिए हुआ कि बंध है। संबंध का कारण बंध है, एक बंध नाम का तत्व है। कर्म आत्मा के बंधते हैं, बंध होता है, उस कारण से फिर शरीर हो जाता है। तो किशोर बोला कि बंध अच्छा या बुरा किस रूप में होता है? शुभ बंध दो प्रकार का होता है, पुण्य और पाप। पुण्य के रूप में भी कर्म का बंध हो जाता है, हो सकता है, और पाप के रूप में भी कर्म का बंध हो जाता है। तो ये बंध दो प्रकार का है, पुण्य और पाप। किशोर बड़ा अच्छा चिंतनशील था, तो आगे बोला कि मुनिश्री आप मुझे ये, आपने कहा कि शरीर का कारण है बंध, बंध दो प्रकार का, पुण्य रूप और पाप रूप में। तो मेरा प्रश्न है ये बंध क्यों होता है? पुण्यात्मक पापात्मक जो भी बंध है वो होता क्यों? उसको कराने वाला कौन है वो मुझे बताइए। संत ने कहा बंध पुण्य पाप के रूप में जो है उसको कराने वाला है आश्रव। आश्रव नाम का तत्व है, वह यह बंद कराता है। ये कर्म बंधते हैं, कर्मों के आगमन का रास्ता या कर्मों को लाने वाला यह आश्रव है। ये मिथ्यात्व, अव्रत आदि आदि आश्रव हैं। बस एकमात्र आश्रव ही जिम्मेवार है कर्म के बंध का, और वह अनंत काल से हमारा क्रम चल रहा है। यह आश्रव नाला, कर्मों के पानी का नाला, कर्मों रूपी पानी का नाला, यह पुण्य पाप रूपी बंध का कारक है। तो बोला मुनिश्री कोई, यह तो फिर बड़ी समस्या हो गई ना, यह आश्रव तो बंद कराता रहता है, तो कोई उपाय है क्या? इस आश्रव को रोक दिया जाए, कोई तरीका उपाय है क्या? या हमेशा ये ऐसे ही करता रहेगा? आश्रव बंध का कारक है, परंतु ऐसा भी तत्व है जो आश्रव को रोक दे, बंध को न होने दे। वो कौन सा तत्व, वो मुझे बताइए जो आश्रव को रोक दे। संत ने कहा वह तत्व है संबरो, संबर तत्व है। वह आश्रव को रोक सकता है। जब संबर आ गया फिर आश्रव की ताकत नहीं कि वह इस जीव के कर्म का बंद करा दे। उसको संबर बड़ा शक्तिशाली है, उसके सामने आश्रव का कोई बस नहीं चल सकता। बिल्कुल निराश्रय हो जाएगा आश्रव जब संबर आ जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने उपाय बता दिया कि संबर है, उसके द्वारा
आश्रव को रोका जा सकेगा। तो मुनिश्री इतना पर्याप्त है क्या? संबर है और भी कुछ करना होगा। अच्छा मुनिश्री, मान लो नए सिरे से तो कर्मों का बंधन नहीं होगा जब संबर हो जाएगा, पर पुराने जो बंधे हुए कर्म हैं, पहले से जो आ चुके आश्रव के द्वारा, उनको भी तो निकालना होगा। तो उनको निकालने का काम क्या संबर कर देगा या और कुछ कोई उपाय है? आपने कहा ना कि संबर आने के बाद फिर नया यानी कोई कर्म का बंध नहीं होगा। बहुत अच्छी बात आपने बता दी। मेरा प्रश्न है, नए सिरे से तो कर्म नहीं आएंगे जब संबर हो जाएगा, तो पुराने जो बंधे हुए कर्म हैं वो अपना काम करते रहेंगे, वो फिर शरीर का संबंध बनाते रहेंगे। तो मुझे कोई यह उपाय बताइए कि नए सिरे से तो कर्म आए नहीं, संबर हो जाए, पुराने जो भीतर में हैं, बंधे हुए हैं, उनको निकालने का कोई उपाय हो तो वो आप बताइए, कोई है क्या उपाय? संत बोला, वत्स है, वह है निर्जरा। निर्जरा, एक निर्जरा नाम का तत्व है, वह पहले से जो बंधे हुए कर्म हैं उनकी सफाई करता है। सफाई जैसे देखो, तुम्हारे घर में कुंड है। हाँ मुनिश्री, हमारे घर में बहुत बरसों से कुंड है। कुंड में बहुत पानी है, वर्षा का पानी आता है। देखो कि अब तुमको पानी की जरूरत नहीं है और तुम लोगों ने नाला बंद कर दिया, छत पर जो नाला था बंद कर दिया, फिर पानी आएगा नहीं महाराज? फिर पानी कैसे आएगा? तो वो हो गया संबर। नो एंट्री, वो संबर हो गया। अब जो पहले से कुछ पानी है कुंड में, वो भी तुम निकालना चाहते हो तो क्या करोगे? वो तुम कोई अंदर जाके किसी तरह से पानी निकाल देंगे। तो जैसे वो कुंड का पानी निकाला जाता है प्रयास करके, वैसे निर्जरा तपस्या के द्वारा, तप के द्वारा जो पुराने कर्म हैं उनको निकालना होता है। उससे जो शुद्धि होती है आत्मा की, वो निर्जरा। तो निर्जरा तपस्या के द्वारा पुराने बंधे हुए कर्म हैं उनको भी तोड़ा जा सकता है, निकाला जा सकता है, चेतना की सफाई की जा सकती है। बहुत अच्छी बात फरमा दी आपने कि संबर से तो नए सिरे से कर्म आएंगे नहीं, पुराने कर्मों को निकालने का उपाय है तपस्या निर्जरा। तो मुनिश्री, वो निर्जरा करते करते पूर्णतः सफाई हो जाएगी आत्मा की या पूर्णतः सफाई नहीं होगी? अरे कर्म झड़ते झड़ते एक समय आएगा कि कोई भी कर्म नहीं रहेगा। तो मुनिश्री, उसको फिर क्या बोलते हो? कोई भी कर्म नहीं रहेगा, वो निर्जरा ही है और कोई उसका शब्द है, वो है मोक्ष। मोक्ष कृष्ण कर्मक्षयादात्मन है स्वरूपावस्थानम, मोक्ष है। निर्जरा यानी सारे कर्म जब निकल जाते हैं, आत्मा बिल्कुल साफ हो जाती है, उसका नाम है मोक्ष, मोक्ष अवस्था। अच्छा, तो मुनिश्री बहुत अच्छी बातें बता दी। देखो, एक तुम्हें दृष्टांत से और मैं समझाना चाहूँगा, फरमाइए क्या? कि देखो, कभी तालाब देखा? हाँ, हमारे गांव में तालाब है। कि जैसे एक तालाब है, जीव एक तालाब के समान है, ठीक। दूसरी बात है अजीव, ये शरीर अजीव है ना, और भी अजीव है। तालाब का नहीं होना वो अजीव है। बाहर का मैदान मान लो, तालाब नहीं, वो अजीव है। बिल्कुल सही बात है। और तालाब से जो पानी निकलता है वो मान लो पुण्य पाप के रूप में निकलता है, वो पुण्य पाप हो गया। तालाब के कोई नाला है पानी आने का, वो नाला आश्रव है। बहुत अच्छी, सही समझ गया, समझ गया। अब नाले को कोई रोक दे, डाटा लगा दे, बंद कर दे, वो संबर हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब तालाब में से पानी गंदा सा, उसको बाहर निकालने का, थोड़ा थोड़ा निकाला जाए, वो निकालने का प्रयास है, थोड़ा 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 निकालना, उलीच उलीच कर निकालना, वो हो गया निर्जरा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है।
तालाब के अंदर जो पानी रहता है वह है बंध, ठीक है। अब पानी निकालते निकालते तालाब पूर्णतया खाली हो जाए, एकदम खाली, वो है मोक्ष। मुनिश्री बिल्कुल सुंदर आपने समझा दिया। तालाब के दृष्टांत से मैं आपने जो जीव अजीव बातें बताई ना, और ज्यादा मेरे सामने और ज्यादा स्पष्ट हो गई कि ये जीव अजीव आदि क्या है। तो यह बताओ, जो मैंने बताया तुमको जीव अजीव सारे नाम याद हो गए? जीव अजीव पुण्य, पर सारे नाम तो याद नहीं हुए, तो नाम याद करो। पर नाम याद कैसे रखूं? एक दोहा सीख लो। फरमाइए कौन सा दोहा? जानू जीव अजीव में पुण्य पाप की बात, आश्रव संबर निर्जरा, बंध मोक्ष विख्यात। जानू जीव अजीव में पुण्य पाप की बात, आश्रव संबर निर्जरा, बंध मोक्ष विख्यात। जानू जीव अजीव में पुण्य पाप की बात, आश्रव संबर निर्जरा, बंध मोक्ष विख्यात। किशोर ने यह दोहा कंठस्थ कर लिया। संत ने कहा इस दोहे को रोज एक बार दोहरा लिया करो। 9 नाम इसमें आ गए, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संबर निर्जरा बंध मोक्ष। ये 9 तत्व 9 चीजें ऐसी है कि धर्म का सार इनमें आ गया, अध्यात्म का सार इनमें आ गया, साधना की पद्धति भी इनमें आ गई। 9 तत्वों में सारी दुनिया इन 9 तत्वों में समाविष्ट हो जाती है। इन 9 तत्वों के सिवाय यह दुनिया कुछ नहीं है, साधना भी कुछ नहीं है। बस जो कुछ है यह दुनिया भी 9 तत्वों में आ जाती है, साधना की बातें भी संक्षिप्त रूप में इन 9 तत्वों में आ जाती है। तो मैंने तुमको इन 9 तत्वों को समझाने का प्रयास किया, तुम अच्छी तरह समझ गए। हाँ मुनिश्री, जितनी मेरे में कैपेसिटी क्षमता है मैंने आत्मसात करने का प्रयास किया है। और मुझे तो जीवन का संक्षेप में एक सार मिल गया कि संबर निर्जरा बस वो करो और एक दिन मोक्ष मिल सकेगा। तो मुनिश्री, आपने जो मुझे ये तत्व की बातें बताई हैं, ये मूल आती कहाँ से? इनको बताने वाले मूल स्रोत कौन है? ये आपने भी कहीं से तो पढ़ा होगा, जाना होगा, समझा होगा। तो आपको भी, जैसे आपने मुझको समझाया है, आपको भी तो किसी ने अवश्य ज्ञान दिया होगा। नहीं, ज्ञान मुझे दिया। आखिर वो करते करते जिन्होंने आपको ज्ञान दिया उनको किन्होंने ज्ञान दिया? यूं करते करते आखिर मूल कौन है इस ज्ञान के अधिकारी? संत बोले अरहंतो मह देवो जावत जीवं सुसाहुनो गुरुणो जिन पन्नत्तम तत्तम ये सम्मत्तम में गहियम। कि इस ज्ञान के मूल स्रोत हैं अरहत। अरहत केवल ज्ञानी तीर्थंकर, वे इस सिद्धांत के ज्ञान के अधिकृत प्रवक्ता होते हैं, प्रवचनकार होते हैं, अधिकृत प्रवचनकार। उनसे बड़ा कोई ज्ञानी दुनिया में होता नहीं है। वे प्रवक्ता अरहत हैं, वो हमारे धर्म के आराध्य हैं, आदर्श हैं, देव हैं। वो हमारे देव अरहंतो। तो मुनिश्री, वो अरहत कहाँ पर है? मैं उनसे मिलना चाहूँगा। क्योंकि यहाँ तो नहीं है, वो आसपास किसी शहर में हो तो वहाँ चले। नहीं, यहाँ भी नहीं, आसपास शहर में नहीं है। तो मेरी बड़ी इच्छा है, मैं इतने बड़े महापुरुष हैं, इतने प्रवक्ता हैं प्रवचन का, तो मैं उनके दर्शन तो करूं। यहाँ तो नहीं है। वो महाविद्य में तो बताए गए हैं, यहाँ हम वहाँ जा नहीं पाएंगे। तो मुनिश्री, कोई वो नहीं तो उनके कोई खास प्रतिनिधि हो, कोई उनकी
प्रतिनिधित्व करने वाले कोई हों तो उनके मुझे दर्शन करा दो। हाँ, यह बात ठीक है, हमारे गुरु हैं आचार्य श्री, वो हमारे आचार्य तीर्थंकर के प्रतिनिधि होते हैं, उनके दर्शन करा सकता हूँ। कहा उनके भी मुझे कराओ ना, वो नहीं तो उनके प्रतिनिधि के तो कर लूँ कम से कम। तो ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें कमरे में अंदर ले जा पाऊंगा। तो मुनिश्री ये जो आचार्य जी तीर्थंकर जो बताते वो क्या है, वो तत्व जिन पन्नतम तत्तम, जिन भीतरा भगवान अरहत के द्वारा केवली के द्वारा बताया गया वो तत्व है, सिद्धांत है, और उसका आचरण करना वो धर्म है। संबर निर्जरा की साधना धर्म है। तो अरहंतो मह देवो जावत जीवं सुसाहुनो गुरुणो जिन पन्नतम तत्तम ये सम्मतम मये गहियम। अरहत मेरे देव हैं, शुद्ध साधु मेरे गुरु हैं जीवन भर के लिए। अरहत देव, शुद्ध साधु गुरु, और जिन भगवान के द्वारा प्रज्ञप्त मेरा तत्व है, सिद्धांत है, इस सम्यक्त्व को मैंने ग्रहण किया है। तो मुनिश्री आप मुझे विधिवत यह पूरी आप सम्यक्त्व दीक्षा दे दीजिए। मुनि जी ने कहा हमारे गुरुदेव के पास ले जाके वहां कराऊंगा। थोड़ी देर बाद जब समय हुआ, मुनि जी उसको आचार्य जी के पास ले गए, थोड़ा परिचय भी करा दिया। ये हमारे आचार्य श्री हैं, हमारे संघ के गुरु हैं। किशोर ने दर्शन किए, उनको देखा, कुछ बोल भी नहीं सका कि एकदम अवाक सा हो गया। बाद में वापस आया कि वो गुरु सम्यक्त्व दीक्षा, बाद में सम्यक्त्व दीक्षा भी आचार्य जी के मुखारबिंद से ले ली। और किशोर बोला कि मैं तो धन्य हो गया, आपने ज्ञान भी दिया, और वो आपने कहा तीर्थंकर के प्रतिनिधि हैं आचार्य, उनके दर्शन भी हो गए। मैं तो भाव विभोर हो गया, आपको भी देखा, फिर आपके गुरु जी को देख लिया। तो आज का दिन तो मेरे अब तक के जीवन का मानो स्वर्णिम दिन हो गया कि मुझे ज्ञान भी मिला, एक इतने बड़े महाराज के दर्शन भी हो गए। तो आपने जो ये मुझे अभी दीक्षा दिलाई, क्या बोलते हो कि ये सम्यक्त्व दीक्षा, सम्यक्त्व की दीक्षा हो गई। देखो, सम्यक्त्व रत्नान्न परम ही रत्नम, सम्यक्त्व मित्रान्न परम ही मित्रम, सम्यक्त्व बंधोर न परो ही बंधु, सम्यक्त्व लाभान न परो ही लाभ है। यह सम्यक्त्व जो होती है, इससे बड़ा कोई रत्न नहीं है दुनिया में। सम्यक्त्व रत्न से बड़ा कोई रत्न नहीं होता। इसके सामने ये तुम्हारे घरों के या दुकान बाजार के रत्न वो सब फीके पड़ते हैं। सम्यक्त्व से बड़ा दुनिया में कोई मित्र नहीं होता। सबसे बड़ा मित्र एक दृष्टि से सम्यक्त्व है। और भाई भाई की, ये मेरा भाई, सम्यक्त्व से बड़ा कोई भाई नहीं है दुनिया में। तुम लोग रुपया कमाते हो, लाभ प्रॉफिट, सम्यक्त्व से बड़ा कोई मानो प्रॉफिट नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉफिट है। तो आज तुमको सम्यक्त्व दीक्षा भी मिली, दर्शन भी हुए। मुनिश्री बस मैं धन्य हो गया, आपको बार बार वंदन करता हूं। दानान सेठम अभय पयानम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा